टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज ऐतिहासिक मोती पार्क जो अपनी बदहाली पर रो रहा है और मोती पार्क में ही अब लोग गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, जहां आसपास के कॉम्प्लेक्स में पार्किंग ना होने के कारण यहां पर पहले स्टैंड बनाया गया था, जिसके बाद पब्लिक वेब पे खबर चली स्टैंड तो बंद हो गया, मगर आज भी लोग यहां पर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। जहां अपने चुनाव के दौरान मंत्री नंदी ने दावा किया था कि जीतते ही यहां पर फिर से पार्क का सुंदरीकरण होगा और इस पार्क के नीचे पार्किंग बनाई जाएगी, मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस के नेता इरशादुल्लाह ने यहां पर खड़ी हो रही गाड़ियां और बदहाल मोती पार्क पर लेकर सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही मंत्री पर भी उन्होंने तंज कसा है। क्या कुछ कहा है इरशादुल्लाह ने, आइए सुनाते हैं आपको। मोती पार्क में भी गाड़ी मोती पार्क ऐतिहासिक मोती पार्क है कि यहाँ पे जो है चिराग तले अंधेरा। मैंने पहले ही बताया कि आप देख लीजिए कि आप पूरे शहर में बात कर रहे हैं, पूरे इलाहाबाद ज़िले की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके खुद इलाके में जो है जो क्षेत्र है वो अपनी बदहाली के शिकार पर रो रहा है। मंत्री नंदी ने कहा था कि चुनाव जीतते ही वो यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग नीचे बनाएंगे, ऊपर पार्क बनाएंगे। क्या कहा? देखिए, आपको बताया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बड़ी बात करते हैं, तो नंदी जी ने भी बात किया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो बात हमेशा जो है ऐसा ही होती रहती, खाली बातों की बात है और झूठ पर तो सारी राजनीति चल रही है। इरशादुल्लाह। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आम आदमी पार्टी के काशी प्रांत के अध्यक्ष पवन तिवारी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही महंगाई व अन्य मुद्दों पर भी सरकार पर निशाना है। साथ ही यहां पर पीएम मोदी को लेकर बड़े बयान देते हुए, साथ ही केजरीवाल को नेक्स्ट प्रधानमंत्री बताते हुए दावा किया है कि अगर केजरीवाल प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी। ऐसे में क्या कुछ कहा है निशाना साधते हुए पवन तिवारी ने, आइए सुनाते हैं। देखिए, इस समय देश की जनता महंगाई के बोझ से, बढ़ती बेरोजगारी के बोझ से दबी हुई है। भ्रष्टाचार का आकंठ इतना डूब गया है कि 2.5 लाख करोड़ यहाँ अमीरों का तो माफ़ हो सकता है, गौतम अडानी का माफ़ हो सकता है, लेकिन हमारे इस चौराहे पर एक आम आदमी का अगर 2.5 लाख रुपए अगर कर्जा हो तो वसूली हो जाएगी, फांसी तक की सज़ा उनके लिए है। लेकिन मैं आज काशी प्रांत के अध्यक्ष होने के नाते मैं ये गौरवशाली आज का दिन इसलिए समझ रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी अगर भारत के प्रधानमंत्री 2024 में होते हैं तो ये देश बच जाएगा। नहीं तो मैंने तो नहीं सुना है कि मैं जानता भी नहीं कि कब मोदी जी चाय बेचे थे, चाय तो बेचे थे कि नहीं बेचे थे, लेकिन आज हम लोग ये ज़रूर जान रहे हैं कि पूरा देश बेच रहे हैं और लगातार देश बेच रहे हैं, गिरवी रख दे रहे हैं अमीरों के हाथ में। इसलिए ज़रूरत है, अगर गरीबों का कोई मसाल लेकर के उठ रहा है, आप स्वास्थ्य शिक्षा को देख रहे हैं, दुनिया का मॉडल बना दिया है। पहले अमेरिका को लोग देखते थे, आज केजरीवाल और दिल्ली के मॉडल को लोग देख रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है 125 करोड़ वासियों का एक ही अगर रहनुमा है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो 130 करोड़ लोग बहाल हो जाएंगे आज जो बदहाल हैं। मैं पवन तिवारी, काशी प्रांत का अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आनंद भवन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का बलिदान दिवस मनाया गया। कांग्रेस नेता संजय तिवारी के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर फूल मालाएं भेंट कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस नेता ने स्वर्गीय राजीव गांधी के देश में औद्योगिक क्रांति और दूरसंचार के संस्थापक बताया और युवा वर्ग तथा महिलाओं को सियासत में लाने का विशेष प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने मतदान आयु सीमा 21 वर्ष की घटाकर 18 वर्ष करने का कार्य भी किया। साथ ही उस दौरान ये भी कहा कि हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नहीं बल्कि सभी युवा पीढ़ी को उनके द्वारा बलिदान को याद करना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा बताए गए पथ चिन्हों पर चलना चाहिए, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले। भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का बलिदान दिवस है और आज हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। उनका बलिदान हो गया देश के लिए, जो पंडित नेहरू के बाद आधुनिक भारत के निर्माता थे। कंप्यूटर जिस समय भाजपा ने 35 दिन सांसद बंद किया था,
उस कंप्यूटर को ले आकर भारत में एक नई क्रांति किया और भारत में सिलिकॉन वैली की स्थापना की। पूरे विश्व में भारत अगर कंप्यूटर में आगे है तो राजीव गांधी की देन है। नौजवानों को राजनीति में सीधे भागीदारी उन्होंने किया, 21 वर्ष का मताधिकार दिया और तमाम योजनाएं जिससे भारत आज 20वीं सदी में प्रवेश किया तो राजीव गांधी की देन है। और राजीव गांधी नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत थे, हम लोगों के लिए आदर्श थे और उनकी ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी और उनकी किए हुए कार्य हमेशा याद रखे जाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में कोतवाली थाना अंतर्गत एक होटल के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक बाइक की टक्कर बस से हुई और पीछे से बाइक बस के नीचे घुस गई, जिससे बाइक चालक घायल हुआ है। गनीमत है कि ज़्यादा चोटें नहीं आई, मगर बाइक बस के नीचे जाके फंस गई। बता दें, जहां कोतवाली थाना अंतर्गत एक होटल के सामने यात्रियों की बस के जा रही थी, जिसके पीछे बाइक आ रही थी। अचानक किसी कारण बाइक स्लिप करी और बाइक जाकर बस के नीचे घुस गई, जिससे कि बाइक चालक को चोटें आई। बताते चले, जहां पुराने शहर में जाम की स्थिति होती है, ऐसे में कई बार हादसा होता है। अचानक ब्रेक लगना और पीछे से आ रही गाड़ी स्लिप करना, इस तरह की घटनाएं अक्सर होती है। बता दें, जहां बस के पीछे से बाइक घुस गई और जिसके बाद बाइक चालक को चोट आई, जहां स्थानीय लोगों ने बाइक को बस के नीचे से निकाला और चालक को इलाज के लिए भेजा। संगम नगरी प्रयागराज जहां व्यापारी और वैश्य समाज के लोगों ने आज श्रीकांत त्यागी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जहां बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें नोएडा में एक श्रीकांत त्यागी नाम के व्यक्ति ने महिला से अभद्रता की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था और जिसके बाद श्रीकांत त्यागी ने हाईकोर्ट का भी सहारा लेने की कोशिश की थी। बता दें, उसी कड़ी में आज जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार से व अखिल भारतीय वैश्य समाज के लोगों ने मांग की है कि गालीबाज श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे में क्या कुछ कहना है यहाँ पर अखिल भारतीय वैश्य समाज के लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। श्रीकांत त्यागी नोएडा का निवासी है। बनिया समाज की महिला के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज किया और बनिया समाज को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान बनियों को गाली दिया श्रीकांत त्यागी ने। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आज मांग करने आए हैं हम लोग, उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बनिया समाज ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा रहा है। बनियों का नज़रअंदाज करना कहीं प्रदेश गवर्नमेंट को भारी ना पड़े। आज प्रयागराज में लोहे के व्यापारी आरपी गुप्ता के यहाँ 6 लाख की डकैती हो जाती है। उसके उपरांत आज 6 दिन होने के बाद भी कोई खुलासा नहीं हुआ। हम लोग मांग करते हैं उस व्यापारी के यहाँ जो डकैती हुई उसकी खुलासा होना चाहिए। इसी सब बात को लेके अखिल भारतीय वैश्य महासभा की महासम्मेलन प्रयागराज अध्यक्ष विजय गुप्ता। दे दीजिए। संगम नगरी प्रयागराज जहां किसान यूनियन के लोग धरने प्रदर्शन पर 3 दिन से बैठे हुए हैं, उनकी एक मांग है कि अजय मिश्रा टेनी के ऊपर सरकार कार्रवाई करे, जो मंत्री पद दिया उसे वापस ले, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों और किसानों की जान ली है और इन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर अब किसान यूनियन के लोग अड़े हुए हैं। जहां जिला अध्यक्ष किसान यूनियन संजय गांधी ने कहा कि जहां जिस तरह से किसानों के साथ बाबरता हुई है और साथ ही किसानों पर मुकदमे लगाए गए, उसे वापस लिया जाए, तभी हम धरने पर उठेंगे, वरना हम धरना जारी रखेंगे। ऐसे में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, राष्ट्रीय आह्वान पर हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी का जो आह्वान हुआ था 18 तारीख को, 18 तारीख से आज 20 तारीख हो गई। 75 घंटे का हमारा ये आंदोलन चल रहा है। आज इसका 3रा दिन है। हमारी मुख्य मांगे 3 हैं। जो केंद्र सरकार में गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिसने 4 किसानों की, 2 पत्रकारों की जानी बूझी साजिश तहत हत्या करवाई, गाड़ियों से रौंदवाया, उसे मंत्री पद से हटाया जाए, उसे जेल भेजा जाए। जो किसान गलत तरीके से मुकदमे में फंसाए गए हैं उनको रिहा किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के 75 घंटे का राष्ट्रीय आह्वान पर
ये आदेश हुआ, आह्वान हुआ, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के सारे किसान अपने अपनी जगहों पर, अपने अपने ज़िले की जगहों पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। जब तक टेनी को अपने पद से, गृह मंत्रालय जो उसको मिला उस पद से हटाया नहीं जाएगा, उसे जेल नहीं भेजा जाएगा, गरीब किसानों के ऊपर गलत तरीके से जो लगा मुकदमा वापस नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग धरना ख़त्म करने वाले नहीं हैं। अगर ऊपर से आदेश हुआ कि इसको बढ़ाया जाएगा तो इसको बढ़ाया भी जाएगा, क्योंकि सरकार इतनी तानाशाह हो चुकी है, महंगाई पर, बेरोज़गारी पर बात करना नहीं चाह रही है। सरकार के ख़िलाफ़ जो बोलता है उसके पीछे CBI लगा दी जाती है, ID लगा दी जाती है, IB लगा दीजिए, सारी जांच एजेंसियां लगा करके लोगों की बातों को दबाना का काम कर रही है सरकार। ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार को, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, ऐसी सरकार को उखाड़ने का काम आने वाले 2024 में सारे किसान, मजदूर, नौजवान सब एकत्रित हो करके ऐसी सरकार जो चल रही है तानाशाह सरकार, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मैं जिला अध्यक्ष संजय यादव गांधी, प्रयागराज, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। प्रयागराज, जहां मूल निवासी संघ के कार्यकर्ता पत्थर गिरजाघर पर एकत्रित हुए, जहां राजस्थान के जालौर जिले में इंद्र कुमार मेघपाल नाम के छात्र की हत्या के मामले में अध्यापक को फांसी दो के मांग की है और साथ ही राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। बता दें, ज्ञापन में मांग की गई कि जिस तरह से छात्र की अध्यापक द्वारा हत्या की गई है, ऐसे में अध्यापक को फांसी देने की मांग करते हुए मूल निवासी संघ के लोगों ने पत्थर गिरजाघर पर धरना प्रदर्शन किया है। बता दें, जहां राजस्थान में शिक्षक की पिटाई द्वारा एक छात्र की मौत हो गई थी, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला था। हम राजस्थान में हुई कि जालौर में जो एक शिक्षक के द्वारा 9 साल के बच्चे को पीट कर मार दिया गया, उसी के न्याय के लिए हम लोग आज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में उसके न्याय के लिए एकत्रित हुए हैं और राष्ट्रपति महोदया से उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे शिक्षक को सजाए मौत दें, क्योंकि ये शिक्षक है, न कि कोई आम आदमी। और जब शिक्षक की मानसिकता ऐसी होगी तो हमारा कैसा समाज होगा। और मनवादी समाज के खिलाफ़ हमें अपने राष्ट्रपति महोदया से उम्मीद करते हैं कि वो कड़ी से कड़ी सज़ा दें उनको। और इसके लिए हम सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को दोषी मानते हैं, क्योंकि वो मनवादी मानसिकता से ग्रसित हैं और मूल निवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उदासीन रहती हैं, ना कोई कार्रवाई होती है। अतः हम राष्ट्रपति महोदया भी उसी समाज से आती हैं, इसीलिए उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय मिले और हम राष्ट्रपति महोदया को धन्यवाद दे सकें। मैं डॉक्टर RK वर्मा, जिला अध्यक्ष मूल निवासी संघ, इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोनों नदियां खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी। दोनों नदियों के बड़े जल स्तर के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। करीब 3 दर्जन से अधिक ऐसे इलाके जो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ की जद में आए हुए लोग घर छोड़कर छतों पर ठिकाना बना लिया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बाढ़ का पानी जब आ जाता है तमाम सारी दिक्कतें होती हैं। सब्जी नहीं मिल रही है या हर सामान के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सब चीज़ के लिए हम लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है या तमाम सारी तकलीफ़ें, ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं, जैसे दैनिक सामान नहीं मिल पाता, इसके लिए नाव का इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कोई नाव भी नहीं मिलती, तो यही सब होता है। पानी आ गया है तो इसलिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। हाँ, दिक्कतें शुरू हो गई। पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और दिन पर दिन दिक्कतें बढ़ती ही जाएंगी। अब आप लोग पहले मंजिल से दूसरे मंजिल शिफ्ट हो रहे हैं? हाँ, अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि अब तो हम लोगों को सेट करना पड़ेगा नीचे से ऊपर तक, और सारा सामान नीचे से ऊपर ले जाना, और फिर उसके बाद तमाम सारी परेशानियाँ जिसका सामना हम लोगों को करना पड़ता है और झेलते हैं, करना पड़ेगा ही। क्या नाम है सर? मेरा नाम हीरालाल यादव है, मैं उपाध्यक्ष दारागढ़। बाढ़ के पानी का बाढ़ के पानी निचले इलाके में रहने वालों को बहुत परेशानी हो जाती है और गाड़ी आने जाने में परेशानी होती है। जो नीचे लोग रह रहे हैं उनको भी परेशानी होती है, उनको सामान लेकर के भागना पड़ता है। और हमारे यहाँ कोई जगह वैसा नहीं बचा है जहाँ के गरीब लोग बेचारे जो रहते हैं वो रहें। और कीड़े मकोड़े, सांप गोजर निकल आते हैं जो रहते हैं मैदान में, सब भाग करके जो है कमरे में आ जाते हैं।
बड़ी परेशानियां होती हैं किनारे के रहने वालों में। क्या दिक्कतें हो रही है आपको भी? क्या अब दिक्कतें ये है कि अब प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है, सब परेशान है जनता। क्या नाम है सर? हमारा नाम कुल्लू यादव। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है सिविल लाइन के पॉश इलाके का, जहां लगातार एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से कहा जाता है कि नो पार्किंग जोन में गाड़ी ना खड़ी करी जाए। उसके बावजूद सिविल लाइन के सुभाष चौराहे पर नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी होती है, जिससे जाम की समस्या होती है। ऐसे में आज नगर निगम व यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टोचन वैन के द्वारा यहां नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को उठाया और साथ ही इनका चालान भी किया गया। जहां लगातार एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से नो पार्किंग जोन में गाड़ी ना खड़ी करने के लिए यातायात विभाग के द्वारा अपील की जाती है, उसके बावजूद लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं और मेन सड़क पर ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिससे कि जाम की समस्या उत्पन्न होती है और यातायात नियम का उल्लंघन भी होता है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई करते हुए टोचन वैन से वाहनों को उठाया गया और इनका चालान किया गया, साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग ले जाया गया। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है विकास कार्यों का, जहां पर आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी की सड़कों पर हल्की सी की बारिश के बाद सड़क तालाब बन गई है और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे दिखने लगे हैं। जहां स्मार्ट सिटी की सड़कों पर दावे किए जाते हैं गड्ढा मुक्त सड़कों के, मगर हकीकत कुछ और है। आप देख सकते हैं बारिश के बाद यहां पर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और गड्ढे में जल भराव हो गया है। ये नज़ारा है करेली क्षेत्र की सड़कों का, जहां सड़कों पर हर तरफ गड्ढे हैं और बारिश के बाद जल भराव हुआ है, जिससे कि परेशानी का तो सामना लोगों को करना ही पड़ता है, मगर सरकार के किए गए कार्य और दावे भी सामने दिखने लगते हैं। जहां सरकारी दावों की अब पोल खुलकर सामने आ गई है, जहां नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी की सड़कों पर आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। ये नज़ारा है करेली क्षेत्र की सड़कों का, जहां सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। मस्तान मार्केट से 16 मार्केट की ओर जाने वाली सड़क का नज़ारा है, जहां सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और आने जाने वाले लोग होते परेशान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां नगर निगम के कार्यों की प्रयागराज में अब बारिश ने पोल खोल दी है। बता दें नाली चौक होने के कारण पंजाब नेशनल बैंक के अंदर घुसा बारिश का पानी अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल और नगर निगम की हो रही आलोचना। बता दें बैंक कर्मचारियों ने बैंक के अंदर से निकाला बारिश का पानी, जहां पंजाब नेशनल बैंक के अंदर घुसा था पानी। वीडियो में साफ देखा जा सकता नगर निगम की कमियों के कारण बैंक के अंदर पानी घुसा था और जिसको बाहर बैंक के कर्मचारी निकालते दिखाई दिए। जहां सोशल मीडिया पर अब नगर निगम की लापरवाही कारण बैंक में घुसे पानी होने के कारण अब लोग आलोचना कर रहे हैं। वहीं नगर निगम स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई, जहां विकास के दावे सरकार के द्वारा किए जाते हैं नगर निगम के द्वारा, मगर उसके बाद यहां पर जब बारिश होती तो हकीकत सामने आ जाती है, जिससे अब सरकार की फजीयत हो रही है और जिम्मेदारों द्वारा की गई लापरवाही सामने आई है। नए क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।